बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुग़ल और उस्मानी सल्तनत को आज के दौर में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये दोनों सल्तनतें ऐसी सल्तनतें हैं कि जिन्हें तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनतों में गिना जाता है। जहाँ एक तरफ मुग़ल सल्तनत की बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में अर्तगल गाज़ी के बेटे उस्मान गाज़ी ने रखी थी। हालांकि दोस्तों, ये दोनों सल्तनतें तुर्क सल्तनतें थी, यानी इन दोनों के हुक्मरान तुर्क नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, मुग़ल एम्पायर अपने दौर में दुनिया के एक लंबे हिस्से पर फैला हुआ था, जिसमें आज के दौर का पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल जैसे मुल्क शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सल्तनत उस्मानिया के बारे में, तो सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में 3 बड़े बरआज़मों में फैली हुई थी, जिनमें एशिया, यूरोप के साथ साथ अफ्रीका भी शामिल था। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर फैली हुई थी, ये अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 20वीं सदी के शुरू में इस सल्तनत को ख़त्म किया गया, तो इसकी जगह बेशुमार ममालिक ने जन्म लिया। जहाँ एक तरफ मुग़ल सल्तनत 1226 से लेकर 1857 तक, यानी 300 से सवा 300 साल तक कायम रही, वहीं दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत 600 से 700 साल के लंबे अरसे तक कायम रही। हालांकि दोस्तों, ये दोनों सल्तनतें अपने दौर की सबसे मजबूत सल्तनतें थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों सल्तनतों के ताल्लुकात के बारे में कि इन दोनों के आपस में ताल्लुकात कैसे थे। क्या यह दोनों सल्तनत आपस में दोस्त थीं या इनमें ख़तरनाक दुश्मनी थी? तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में दुनिया की हर बड़ी और छोटी मुस्लिम सल्तनत सल्तनत उस्मानिया का एहतराम किया करती थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह मक्का और मदीना जैसे पाक शहर थे, क्योंकि ये दोनों शहर सल्तनत उस्मानिया की ही निगरानी में थे। मुग़लों और उस्मानियों के दरमियान दोस्ताना रिश्तों की बुनियाद दूसरे मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में शुरू हुई, जब सल्तनत उस्मानिया ने सैयद रईस अली को हिंदुस्तानी कैप्टन तैनात किया। सैयद रईस अली का न सिर्फ हिंदुस्तानी दरबार में बड़ी शान और शौकत से इस्तकबाल किया गया, बल्कि मुग़ल बादशाह हुमायूं ने एक लंबे वक्त के लिए उनसे मुलाकात भी की थी और उन्हें सल्तनत उस्मानिया के मेहमान के तौर पर कबूल किया गया। यहाँ तक कि मुग़ल हुक्मरान ने सैयद रईस अली के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम अव्वल को पैगाम भी भिजवाया। उस ख़त में उनकी तारीफ़ के साथ साथ उनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया गया। फिर उस्मानी सल्तनत की तरफ से भी कई ख़त रवाना किए गए, लेकिन ये दोस्ती मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में बिल्कुल ख़त्म हो गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अकबर ने अपने दौर में दीन इलाही नाम का एक नया मज़हब ईजाद किया, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया अकबर से हद से ज़्यादा नाराज़ थी। अकबर के बाद चौथे मुग़ल बादशाह यानी जहांगीर के दौर में तो सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत के बीच सबसे ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात थे, बल्कि जहांगीर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो सल्तनत उस्मानिया से बेहद नफ़रत करता था, जिसका सबूत उसकी लिखी हुई किताब से भी मिलता है। उसने एक जगह अपनी किताब में लिखा है कि मुग़ल उस्मानियों से बहुत बरतर हैं, यानी मुग़लों का मर्तबा सल्तनत उस्मानिया से कहीं ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों, जहांगीर के बाद आने वाले मुग़ल बादशाह यानी शाहजहाँ, जो ताज महल की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया से ताल्लुकात कायम करने की भरपूर कोशिश की, और उनके दौर में दोनों सल्तनतों के बीच कई बार राब्ता भी हुआ। शाहजहाँ ने उस्मानियों से उन ईरानियों के ख़िलाफ़ मदद भी मांगी जिन्होंने मुग़ल सल्तनत के इलाके कंधार पर कब्ज़ा कर रखा था। शाहजहाँ के बाद जब औरंगज़ेब की हुकूमत आई, तो हालात काफ़ी बदल चुके थे। सल्तनत उस्मानिया यूरोप से अपना वजूद बचाने के लिए जंग कर रही थी। उस्मानी सल्तनत ने यूरोप से जंग जीतने के लिए कई इस्लामी ममालिक से मदद मांगी, जिसमें हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत भी शामिल थी, लेकिन मुग़ल सल्तनत की तरफ से कोई ख़ास मदद नहीं की गई। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि मुग़ल बादशाह के उन ईरानियों से बहुत अच्छे रिश्ते हो गए थे, जो कभी मुग़ल सल्तनत के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे, और यही ईरानी सल्तनत उस्मानिया के भी हमेशा से दुश्मन रहे, और शायद यही वजह है कि उस्मानियों से दोस्ती बढ़ाकर मुग़ल ईरानियों से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। और दोस्तों, ये तो हम सब ही जानते हैं कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत का सूरज डूबना शुरू हो गया था, और इसके बाद के ज़्यादातर शहज़ादों ने जंगों से ज़्यादा अय्याशी करने को तरजीह दी, जिसकी वजह से ये सल्तनत 1857 में बुरी तरह से ख़त्म हो गई। दोस्तों, हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।